आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जी वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड डिबेट ऑन न्यू प्रोविंसेस। पहले हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उस पर बात करें और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि अपने लेक्चर को लेके जाएं कि नया प्रोविंसेस जो डिबेट होते और नए प्रोविंसेस बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, सारे क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे एड्रेस करें इस लेक्चर में। और हमारा जो है वो पैटर्न वही होगा। और दो चार लोगों ने ज्वाइन किया है तो आसानी के लिए कि हम पहले पूरा लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग जो लिख लेंगे और एट द एंड जो है हम सारे क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे वन बाय वन। इसके अलावा नोट्स आपको अपने खुद बनाना होंगे। आप कुछ लेक्चर ले रहे हो तो अपने साथ जो है वो अपने साथ रखें, अपने साथ रखें, नोटबुक रखें और अपने नोट साथ साथ खुद बनाते जाएं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है वो साथ साथ जो भी मैं टॉपिक कराऊँ उस पर रीडिंग भी दूँ ताकि आप लोगों की है वो है और आपके आर्गूमेंट्स भी अच्छे हों। स्टार्टिंग विद द लेक्चर, मैं सबसे पहले एक्सक्यूज मी हमारा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। आप अपने किसी एक टॉपिक के सैंपल एज अ सैंपल शेयर कर देंगे नोट? कर दिया थे पहले, मैंने ग्रुप में कर दिए हुए। जो हमारा पहला लेक्चर था जो सेक्शन एक्सप्लोजन पे था, मैंने उसके अपने नोट शेयर किए थे। उसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि एक या दो जो अपने टॉपिक हैं जिन्हें कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स, मैं ट्राई करूँगा कि जो वन पेजर हैं उनका भी कोई सैंपल आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको आसानी होगी। जिन्होंने लेट ज्वाइन कर लिया उनकी आसानी के लिए जो है वो मैं ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देता हूँ वही वाला लेक्चर। और आयशा इफ्तिखार कह रही हैं कि वो नहीं हो पा रही हैं, साइलेंट। सर सर कल का लेक्चर रिकॉर्ड कल का लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं था और उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए और काफी स्टूडेंट्स का मिस हो गया था। काइंडली अगर कल के लेक्चर के नोट सेंड कर दे तो। कल के लेक्चर के नोट्स भी आपको नहीं दिए जा सकते हैं। मैं आपके साथ रीडिंग शेयर कर दूंगा कि जिन जिन से आप अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, नोट्स भी नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ रीडिंग मटेरियल मिल सकता है। आप उनको फॉलो करते हुए अपने आर्गूमेंट्स अच्छे कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। मैंने ग्रुप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि हमारा पहला लेक्चर था उसके नोट्स अगेन दोबारा फिर से शेयर कर दिए। और अच्छा इफ्तिखार कह रही हैं कि सॉरी। ठीक हो गया जी, हम शुरू करते हैं बात करना अपने टॉपिक पे। और अभी बताइएगा जब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो ताकि हम स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी सबको? जी भाई। आज हम बात करने के लिए हमने दो टॉपिक हैं। उनमें पहला क्या है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और उसको फिर हम जो है करेंगे परफॉर्मेंस। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में जो है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन की एक छोटी सी सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हैंडफी थोड़ी सी मुंह के करीब भाई कर थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही है। पहला जो है वो हम जिस पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल कल्चर का जो एक नया एस्पेक्ट आ गया। ये पॉलिटिकल कल्चर होता है आपकी पॉलिटिक्स जो है जिन के जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो न्यू पॉलिटिकल कल्चर है हमारी पॉलिटिकल डिबेट में, तो उसके क्या न्यू एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पोलराइज्ड पॉलिटिकल कल्चर।
इस पे मैं 2-4 मिनट बात करूँगा और उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कुछ जो है वो हम 2-4 रीज़न पे भी बात करेंगे इसकी, इतनी हमारी जो सोसाइटी है वो पोलराइज क्यों है, रीजंस ऑफ पोलराइजेशन, और फिर हम क्विकली चले जाएंगे वे फॉरवर्ड पे। स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल पोलराइजेशन के पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो उन्होंने जो अपना एक स्पेसिफिक स्टांस ले लिया है, उन्होंने जो स्पेसिफिक आइडियाज़ ले लिए हैं उन पे वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो उन्हें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो उनके बाकी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वजह से जो होता क्या है कि वो पॉलिटिक्स को जो है या पॉलिटिकल कंपटीशन को जो है वो ज़ीरो सम गेम समझते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है पॉलिटिकल कंपटीशन, ज़ीरो सम गेम होती है कि कोई जो है कोई मुकाबला हो रहा है, उसका उसमें या एक हारेगा या जीतेगा, या विनर होगा, विनर और लूज़र। ज़ीरो सम गेम के मुताबिक ये नहीं है कि दोनों जो हैं वो दोनों को बोथ आर विनर, ये नहीं हो सकता है, या बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम द सिचुएशन, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन हमारा हो रहा है इसमें से या हम जीतेंगे या हारेंगे। वो जैसे ज़िंदगी मौत नहीं होती है कि या मौत है या ज़िंदगी है, तो वो इस कंपटीशन को इस तरह से लेते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल डिबेट होती है वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। उसमें पॉलिटिकल डिबेट में जो है वो जो सैनिटी का एलिमेंट है वो कम होता जाता है, और इस तरह करके फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। ज़ीरो सम का मतलब दोबारा से समझा दूँ, आईआर की टर्म है, इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो होते हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपकी विनर नहीं हो सकती हैं। मतलब कोई एक सिचुएशन है, दो पार्टीज़ डिबेट कर रही हैं, इसका अगर दो डिबेट कर रही हैं या कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ भी आ गया है, तो इसका मतलब ये है पॉलिटिकल ज़ीरो सम व्यू के मुताबिक कि उनमें से या हारेगा या कोई जीतेगा। ये नहीं हो सकता कि उनकी जो डिबेट हो रही है, उनका जो कंपटीशन हो रहा है उसको दोनों को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। वो पॉलिटिक्स को इस तरह से नहीं लेते हैं। तो इसे जीरो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल कंपटीशन को ज़ीरो सम गेम लेते हैं और रिस्पेक्टफुल नहीं रहते। देयर एटीट्यूड बिकम मोर डिसरिस्पेक्टफुल। ये टॉपिक जो है वो जो हम पहले बात करते रहते हैं फैक्ट्स की, स्टैट्स की, तो इन ये जो, क्योंकि ये टॉपिक ही इस तरह का है कि इसमें आप कुछ इस तरह की स्टैट्स कोट कर नहीं सकते हैं, कुछ आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कोई फिगर नहीं है बता सकें कि 15% है, 20% है। तो हमें जो है इस तरह की टर्म्स पे गुजारा करना पड़ेगा। हमें अपने जो पॉलिटिकल ये आजकल डिबेट्स होती हैं उससे हम रेफरेंस निकाल के कोशिश करेंगे बात करें। तो पहली बात तो आपको समझा दी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस व्हाट आर द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिटिकल डिबेट। पहले होता क्या था पॉलिटिक्स में, और जैसा कि बहुत सारे मज़हब कंट्रीज़ में होता है कि जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स है, जब वो एक दूसरे से पॉलिटिकल अपोनेंट्स बात कर रहे होते हैं, दे टॉक विद ईच अदर इन रिस्पेक्टफुल मैनर। उनकी जो लैंग्वेज होती है उससे रिस्पेक्ट का पता चलता है।
उनकी जो वो पॉलिटिकल डिबेट कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसी डिबेट कर रहे होते हैं, वो एक फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स की बेस पे कर रहे होते हैं। वो जो पॉलिटिकल रिट्रिक है उससे बचने की कोशिश करते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल जो डिबेट होती है, जनरली 3 डिबेट्स होती हैं, तो उन पे जो है एग्जैक्ट नंबर आप ये कंफर्म कर लीजिए, उन पे आप देख सकते हैं कि 2 अपोनेंट्स होते हैं, वो आमने सामने खड़े होते हैं, एक मॉडरेटर होता है, वो उन दोनों को जो है वो आपस में जो है वो अपने अपनी पॉलिसीज़ पे डिबेट करते हैं जनरली। और इस जो था ये ट्रंप वाली जो डिबेट थी, इसमें कुछ अटैक्स पर्सनल भी थे, लेकिन जनरली उनकी जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स होती है वो इतनी हार्श, इतनी ज़्यादा, इतनी डेंजरस नहीं होती है जैसा कि हमारे में होती है। तो पहला क्या एस्पेक्ट है हमारी न्यू पोलराइज्ड पॉलिटिकल कल्चर का, कि लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ बिकम मोर हार्श। दूसरा क्या है कि हम जो है, जैसा कि आप हमारी पॉलिटिकल जो आजकल डिबेट होती है, ये सारी एग्जांपल आप उससे लिंक करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। लिंक करने का मतलब ये कि जो जनरली जो पेपर होता है उसमें ट्राई करते हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या किसी एक पार्टी की साइड ना लें, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको एकेडमिक रखें जितना पॉसिबल हो सके। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना इस आर्गूमेंट को मैं रखूँ, आर्गूमेंटेटिव रखूँ, न्यूट्रल रखूँ, ताकि आपको आसानी हो। दूसरी जो क्या है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ डिबेट इज़ मोर फोकस्ड ऑन अच्छा मीटिंग चल रही है, एक मैसेज आया कि मीटिंग एंड कर दी आपने। नहीं चल रही है ये तो। चल रही है भाई। अच्छा आगे बात करें तो वो क्या है कि हमारा जो पॉलिटिक्स की डिबेट है दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन डेमोनाइजिंग अपोनेंट्स rather than अपना स्टांस बताने की बजाय, अपनी कामयाबियां बताने की बजाय, आप कोशिश करते हैं कि जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको डेमोनाइज करें, उन पे तनकीद ज़्यादा करें बजाय इसके कि अपना काम दिखाएं। तो हमारी पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का जो है पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें एक एस्पेक्ट बड़ा जो है वो भी आ गया कि हम जो है वो अपोनेंट्स को डेमोनाइज करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहली बात ये कि लैंग्वेज बहुत हार्श हो गई है, और फिर उस लैंग्वेज में जो है वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बजाय इसके कि अपनी पोजीशन बताना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया है। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि हमारा जो मिडल ग्राउंड है वो श्रिंक होता जा रहा है। जनरली आपको पता है कि जो पॉलिटिकल जब भी कोई पॉलिसी बनती है, आप पॉलिसी का जो बनाने का प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना वो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आपको पॉलिटिकल डिबेट करनी पड़ती है, आपको अपने अपोनेंट्स के साथ बैठना पड़ता है, आपको जो मीडिया की इनपुट लेनी पड़ती है, लोगों की इनपुट लेनी पड़ती है, अपोजिशन पार्टीज़ की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी करना होता है, उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको अपनी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसमें इंक्लूड भी करना होता है। अब होत इस न्यू पॉलिटिकल कल्चर, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा जो मिडल ग्राउंड होता था किसी भी लेजिस्लेशन के लिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए, वो श्रिंक होता जा रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर बहुत सारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है, उन दोनों को उन दोनों को के मुशावरत से जो है वो कोई मसला हल करने की बात करता है। जैसा कि एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, उनको जो सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, वो जो है उनकी वो जो लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन दोनों की आपस में मुशावरत से होगा।
तो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल, इसी तरह और बहुत सारे हैं, जैसे NFC अवार्ड्स हैं, उसके अलावा वो जो क्या है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI जो है, इस तरह करके उसमें सारे प्रोविंसेस के मेंबर्स होते हैं और डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। तो जब ये पॉलिटिकल कल्चर जो है जितना पोलराइज होता जाएगा, लैंग्वेज हार्श होती जाएगी, एक दूसरे को डिमोनाइज करेंगे, तो जो वो मिडल ग्राउंड चाहिए होता है किसी भी पॉलिसी की मंजूरी के लिए, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए, वो श्रिंक होता जा रहा है। तो हमारा जो तीसरा जो पॉलिटिकल मिडल ग्राउंड है, दैट इज़ बीइंग श्रिंक्ड। और चौथी जो है वो हमने क्या बात की, चौथा हमारा क्या है कि हमारे जो अब जो है ना, हम अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं आर सीन एज enemies, who are to be eliminated instead of eliminated nated instead of competition। अब हम अपने अपोनेंट्स को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, एक दूसरे को एनिमीज देखते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ compete करें और जो मुकाबला जीते, जिसकी अच्छी पॉलिसीज़ हों, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, जिसकी टीम अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाटा हमारा शो कर, और ये सारी जो कंपटीशन होता है उसकी बेस पे अब जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं कि इनको हमने ख़त्म करना है, इनसे कंपटीशन नहीं करना। तो ये पॉलिटिकल हमारे पोलराइज पॉलिटिकल कल्चर के कुछ आपको एस्पेक्ट्स बताए, और इसको आप अपनी पॉलिटिक्स में लिंक कर सकते हैं। और लिंक आपने जो है वो पार्टी बेस पे नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि जैसे कि मैंने आपको इंस्टीट्यूशन की पहले एग्जांपल दी कि हमारी बहुत सारी लेजिस्लेशन के लिए जो है, या जैसे एक और एग्जांपल आपको कोट कर दूं कि आपने जो जजेस सेलेक्ट करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, तो उसके लिए जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो नॉमिनेशन को आगे अप्रूव करते हैं, वो जो कमेटी होती है उसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। इसी तरह और बहुत सारे फॉरम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को अपोजिशन से जो है वो लाइसन क्रिएट करना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है, निगोशिएट करना पड़ता है। लेकिन जब जो है ये हमारी जो पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से वो मिडल ग्राउंड, वो लेजिस्लेशन करना, वो किसी एक कंसेंसस पे पहुंचना, वो और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बात की हमने जी कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, अब कुछ 2 3 4 जो है वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम ना ले हमारा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो सबसे पहला जो है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला जो है वो, जब एक दूसरे के साथ जो है वो पोलराइज पॉलिटिक्स होगी, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक होंगे, तो क्या होगा, जो मीनिंगफुल डिबेट है, जो इन्फॉर्म्ड डिस्कशन है, जो कंट्री के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो सकेगी। क्योंकि जो डिबेट हो रही होगी वो जनरली पर्सनल लेवल पे हो रही होगी। आप नेशनल असम्बली और सेशन, जो सेनेट के सेशन है, आप उससे बखूबी आपको पता चलेगा कि जब भी जो है वो पॉलिटिकल डिबेट या किसी भी मसले पे बात करनी होती है, तो जनरली उस मसले पे बात नहीं होती है, वो बात पर्सनल आपस में अटैक पे चली जाती है। और वो क्यों है, वो इसी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो पहला क्या है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है और जो मीनिंगफुल और इन्फॉर्म डिस्कशन है, उससे डिट्रैक्शन है।
ऑफ कंट्री चैलेंजेस। आप कंट्री के मसाइल हल करने और उन मसाइल को हल करने के लिए डिबेट चाहिए, मसाइल को हल करने के लिए आपस में डिस्कशन चाहिए, उन पे जो है आपने डिबेट करनी है, उन पे आपने लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को बताना है। जब असम्बली में डिबेट होती है किसी भी मामले किसी भी इशू पे, तो वो जनरली सिर्फ असम्बली में नहीं हो रही होती है, उससे आपकी पब्लिक भी एजुकेट हो रही होती है कि आपकी जो मुल्क के मसाइल हैं वो कौन से मसाइल हैं जिन पे जो है वो आपकी मुल्क की जिनको आपने सेलेक्ट करके भेजा हुआ है वो उस पर बात करें। तो जब वो पर्सनल अटैक पे होगी तो जो इन्फॉर्म्ड और मीनिंगफुल डिस्कशन है वो नहीं हो सकेगी, पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा जो है वो आपको मैंने पहले कुछ समझा दिया कि श्रिंकिंग द स्पेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लेजिस्लेशन के लिए जो है वो बहुत सारा जो है वो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपोजिशन की बातें मानना पड़ती हैं, आपको मीडिया सिविल सोसाइटी के बहुत सारे जो है वो सजेशंस को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करना होता है। लेकिन जब आप जो है वो नहीं कर पाते हैं तो पोलराइज पॉलिटिक्स होगी, आप एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे, तो वो जो कंप्रोमाइज़ की स्पेस है वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो अभी लेजिस्लेशन चल रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। इस पे आप जो है वो आल्दो हमें इसमें किसी की कोई दो राय है ही नहीं है कि हमारे मुल्क को हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको रिफॉर्मेशन चाहिए, हमें रिफॉर्म करना है ताकि जो धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं वो ना लगें, वो कम लगें, जिससे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा कम पोलराइज्ड हो चुकी है, दो धड़े बन चुके हैं, कुछ लोगों का एक ख़ास व्यू है वो उससे हटने को तैयार नहीं है, दूसरों का एक ख़ास व्यू है वो उससे हटने को तैयार नहीं है। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि किसी भी पॉलिसी के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत लाजिम और मलजूम का रखता है, दर्जा रखता है, तो वो नहीं हो सकेगा। फिर ये क्या होता है कि जब कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं तो अगर एक जो किसी भी जो पॉलिसी है उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना कंसेंसस बहुत ज़रूरी होता है। कैसे कंसेंसस इसलिए ज़रूरी होता है कि अब जो है अगर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो आज गवर्नमेंट में है वो कोई पॉलिसी लाती है और अगर जो है वो अपनी जो अपोजिशन है उनके साथ वो सारे मशावरत के बाद उनसे बातचीत करके अगर कोई पॉलिसी लाएगी तो उससे क्या होगा कि जो जब अगर अगली टर्म्स में या उससे अगली टर्म्स में जब वो वाली गवर्नमेंट लाएगी, मतलब वो जब जो अपोजिशन में पार्टी कोई थी जिसके साथ आपने कंप्रोमाइज़ करके उनसे बात करके कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, तो जब उनकी अगली बार उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो जो आपने इम्प्लीमेंट की होगी पॉलिसी उसको ओन करेंगे, उसको अगेन ख़त्म नहीं करेंगे। और हमारी जो कंट्री है उसमें जो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का भी है। एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है, अगली गवर्नमेंट आती है वो उसको पॉलिसी को ख़त्म करके नई पॉलिसी लेके आ जाती है। तो इस तरह करके वो मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं हो पाती हैं। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में जो है आप एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट की दे सकते हैं कि 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया। 2000 जो है वो 18 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो अपना वो लेके आ गई अपना लेके आ गई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो जो कंप्रोमाइज़ की स्पेस है वो श्रिंक हो जाती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। के बाद हम बात करें अगला, फिर क्या होता है कि जब लीडर्स लड़ते रहेंगे आपस में तो पब्लिक का ट्रस्ट भी इरोड होगा। ये जो आपस में लड़ना झगड़ना है, मीनिंगफुल डिबेट का ना होना, पब्लिक ट्रस्ट, उससे जो है वो आवाम का अवामी नुमाइंदों पे जो एतमाद है वो कम हो जाता है। और जो अवामी नुमाइंदों से एतमाद का कम हो जाना, पब्लिक का पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा ना लेना, उससे आपकी डेमोक्रेसी जो है वो वीक होती है।
ये अपनी चीज़ें हैं, आप इस अपने जितने आर्गूमेंट्स हैं उनसे लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या होगा कि जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं countries institutions become controversial कि जब जो है जब आपको पता है कि एक गवर्नमेंट आएगी वो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होगी, तो उस वक्त के जो इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि अपनी मर्ज़ी के बंदे लाए। दैट क्या इसे कहेंगे कि हेड हंटिंग कह लो, फेवरेटिज्म कह लो, इस तरह करके। तो जब ये फेवरेटिज्म होगा, जो एक गवर्नमेंट जो है आएगी तो अपने बंदे लाएगी, अगली गवर्नमेंट आएगी वो अपने बंदे लाएगी, उससे क्या होगा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस डिबेट में जो है। हबीबा आपका माइक ऑन है। हबीबा माइक ऑफ करें। फेवरेटिज्म और जो है वो उससे क्या होगा कि जो कंट्री जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट, वो भी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, वो अपने ठीक तरह काम नहीं कर सकेंगे। और जब इंस्टीट्यूशंस नहीं काम कर सकेंगे, आपको पता है कि जो क्या बुक का नाम है जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस की बात करती है, वाई नेशंस फेल। यस, वाई नेशंस फेल में जो है कहता है कि किसी भी कंट्री जो डेवलप्ड हैं और जो अंडर डेवलप्ड हैं उनका जो कंपैरिजन करता है वो इंस्टीट्यूशंस की बेस पे करता है कि जो जिसके इंस्टीट्यूशन जितने ज़्यादा अच्छे हैं वो उतना ही डेवलप। तो आपके अगर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे, आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवरेटिज्म पे चल रहे होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आपका कंट्री सफ़र करेगा, आपकी गवर्नेंस सफ़र करेगी। इंस्टीट्यूशंस का लिंक्ड किससे? आपकी गवर्नेंस से। ये तो जी हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, और वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड आप इसमें बता सकते हैं। नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। नेशनल डायलॉग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है वो इस पे नेशनल डायलॉग का और सर रीजन मिस कर गया। रीज़न जो है वो बताना बहुत आसान है। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम उस पर आपको ज़ाया ना करूँ, कहते हैं तो मैं वो भी आपको 5 मिनट में करवा देता हूँ। रीजंस पे बात, रीजंस मैं बता देता हूँ। That is contributing to political polarization. Reason for political polarization. रीजन क्या है जी? सबसे पहले तो जो है वो क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो हमारी कभी एक टाइम होता था जब हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनकी कोई आइडियालॉजी हुआ करती थी, वो एक ख़ास स्पेसिफिक आइडियालॉजी पे वर्क किया करती थी, और उनकी जब भी गवर्नमेंट आनी है उन्होंने कोशिश करना है कि अपनी जो उस एक स्पेसिफिक उनकी आइडियालॉजी है उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो इशूलेस पॉलिटिक्स एंड पर्सनलाइज्ड पावर स्ट्रगल्स पे बात करना शुरू कर दी है। सिर्फ इसी बात पे कि उनकी जो जब भी एक पॉलिटिकल डिबेट हो रही होगी या जब भी इलेक्शन का टाइम होगा तो एक ख़ास पैटर्न सेट हो गया कि उन्होंने जो पहले वाली गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करना है, और बजाय इसके कि अपने काम बताएं कि हमने क्या किया, या हम मंशूर पे तो जनरली जो हम क्या करेंगे वो तो सबके अच्छे होते हैं, हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया उस पर वो बात नहीं होती है। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं कि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल किधर गया, political parties no longer seem to represent
any set of ideas or any coherent program. उनकी जो है वो डिबेट क्या चल रही है जिसे हम इश्यूलेस पॉलिटिक्स कहते हैं। या एंड पर्सनलाइज्ड पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से में है। पर्सनलाइज्ड पावर स्ट्रगल को आप जो है वो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स से भी लिंक कर सकते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बजाय इसके कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है हो जिसमें हर एक को ये इक्वल हर एक पॉलिटिकल का जो पार्टी का जो मेंबर है जो उनका लीडर है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कर उस पार्टी को हेड भी कर सके, ऐसा नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जनरली ज़्यादातर जो है वो हेरिडिटरी बेस्ड हैं, बाप बेटा वाला सिस्टम चल रहा है। सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं चल रहा, जो बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, अराउंड 82 पॉलिटिकल फैमिलीज़ जिनका बताया जाता है जो पंजाब में डोमिनेट करती हैं, तो वो फैमिलीज़ का बिज़नेस चल रहा है कि फैमिली आएगी, बाप का बेटा आएगा और इस तरह करके। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका कोई कोहेरेंट प्रोग्राम नहीं है, वो इशूलेस पॉलिटिक्स पे बात करती हैं, वो पर्सनलाइज्ड पावर स्ट्रगल पे ऑपरेट कर रही हैं। दूसरी जो है वो सोशल मीडिया का बहुत रोल है इसमें। पहले क्या होता था? पहले होता ये था कि जब भी किसी ने किसी लीडर के बारे में बात की, जब सिर्फ प्रिंट में मीडिया हुआ करता था, ओनली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, तो उस वक्त अगर किसी ने बात की है तो वो बात जाएगी अखबार वालों के पास, या नुमाइंदा जो साफ़ी उसको नोट कर रहा होगा वो फिर उसको छापेगा अपने अखबार में, जो भी जर्नल है अखबार है, और उसके बाद सुबह जब वो न्यूज़ में आएगा तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, वो अगले जिसके बारे में बात की गई है उसके पास पहुंचेगा। तो इस सारे चैनल के दौरान जो है वो बहुत सारी जो उसकी टोन हुआ करती थी जिसके बारे में आप उसने बात की, वो टेपर डाउन हो जाया करती थी, लो हो जाया करती थी, उसकी सेवेरिटी कम हो जाया करती थी। अब क्या हो गया? अब सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो प्रिंट मीडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो तो बहुत कम होगी। अब किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई एक स्टेटमेंट दी, फ़ौरन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, विदाउट एनी टैपिंग डाउन उस दूसरे के पास पहुंच रही होती है और वो फ़ौरन ही उसका रिस्पांस दे रहा होता है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है, इसने भी हमारी जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड कर दी है। उसके अलावा जो है ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो है वो हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज हो चुकी है, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं। राइजिंग इनटॉलरेंस, because of the inability of successive government to perform, inability of successive governments to meet their demands। जो है अब क्या हो गया कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो है ना, चूँकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट पहले आती जाती रही हैं, तो उन्होंने उनकी एस्पायरेशंस, उनके डिमांड्स के मुताबिक उनकी उम्मीदों पे वो पूरा नहीं उतर सकें। तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में ही जो है वो जो इनटॉलरेंस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो वो जो हमारी सोसाइटी की जो राइजिंग इनटॉलरेंस है, that is contributing towards more polarized politics। और फिर हम जो है वो चौथा बड़ा क्या फैक्टर है कि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उसको जनरली जो है वो टूल ऑफ विक्टिमाइजेशन कंसीडर किया जाता है। विक्टिमाइजेशन, और चूँकि अकाउंटेबिलिटी का जो टूल है उसको जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट है वो से कहेगा
कि ये तो हमें विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और जब विक्टिमाइजेशन की जा रही है तो जनरली जो है वो फिर जो गवर्नमेंट में होगा अपोजिशन जो है फिर जनरली उस पर इल्ज़ामात लगाएगी, और जब इल्ज़ामात लगाएगी तो उनकी जो है वो टोन और ज़्यादा हार्श और इस तरह करके वो आपकी पॉलिटिक्स और ज़्यादा पोलराइज होती जाएगी। तो हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है वो भी जनरली बहुत फ्लॉड है। ये थी जी कुछ रीज़न पे बात की। वे फॉरवर्ड जो है वो हमें नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसे ज़्यादा फेयर करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में जो टॉलरेंस बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। और बस ये हो सकता है। और इससे ये वैसे आपको पता है कि पोलराइजेशन का जो है वो ऐसे भी आ चुका है 1-2 साल पहले, तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया और साथ में इसको लिंक करने की कोशिश करूँगा। लिंक एक पॉइंट पे होता है, इतना ज़्यादा भी लिंक नहीं है। लिंक इस तरह से है कि क्योंकि पोलिटिकल जो न्यू प्रोविंसेस की डिबेट के लिए भी आपको एक मीनिंगफुल डिबेट चाहिए, आपकी सोसाइटी में आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें चाहिए। तो जब हमारी इतनी पोलराइज पॉलिटिक्स हो चुकी है तो हमारे जो जेन्युइन मसाइल हैं उन पे बात नहीं हो सकती है, और वो जो न्यू प्रोविंसेस हैं वो एक हमारा बहुत बड़ा इशू है, और वो कैसे इशू है उसको मैं आप